नमस्कार, मेरा नाम तुलसी कुमार जोशी है। स्वयं के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आयोजित इस पाठ्यक्रम में, जिसका शीर्षक तर्क संग्रह भारतीय दर्शन का प्रवेश द्वार है, के तृतीय सप्ताह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज तृतीय सप्ताह का प्रथम दिन है। इसके पहले के 2 सप्ताहों में हम लोगों ने पदार्थों के सामान्य परिचय को जाना और साथ ही साथ नव द्रव्यों के लक्षणों पर भी हमने चर्चा की। अब हम ग्रंथ के अगले क्रम की ओर बढ़ते हुए गुणों पर चर्चा करेंगे। इस सप्ताह का जो मुख्य विषय है वह है रूप, रस, गंध एवं स्पर्श का लक्षण। इस सप्ताह के 5 दिनों में इन्हीं के लक्षणों पर चर्चा होगी, विशेष चर्चा होगी। तो आज के दिन, तृतीय सप्ताह के प्रथम दिन, हम गुणों के उद्देश्य का स्मरण करेंगे, ग्राह्यत्व शब्द का अर्थ जानेंगे, फिर रूप के लक्षण पर चर्चा करेंगे, फिर कुछ एक अवश्य ज्ञातव्य नियम है जिस नियम के बारे में हम जानेंगे और रूप के लक्षण का हम दलकृत्य करेंगे। तो आइए आज के इस व्याख्यान सत्र की शुरुआत हम गुणों के उद्देश्य के स्मरण से करते हैं। जैसा कि पदार्थों के परिचय के समय हम जान चुके हैं कि पदार्थों में द्वितीय पदार्थ है गुण, और यह गुण 24 प्रकार का है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार। कुल मिलाकर के गुणों की संख्या 24 है और ये सभी गुण द्रव्यों में रहते हैं समवाय संबंध से। इन गुणों का हम 2 विभाग स्थूल रूप से कर सकते हैं। एक विशेष गुण की कैटेगरी बना सकते हैं और एक सामान्य गुण की कैटेगरी बना सकते हैं। सामान्य गुण में संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग और विभाग, ये सभी सामान्य गुण आते हैं, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं जिनको क्रम से यहाँ पर लिखा गया: संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग और विभाग। और इसको छोड़ करके बाकी जितने गुण हैं वह प्रायः विशेष गुण ही हैं, जैसे रूप, रस, गंध, स्पर्श, परत्व, अपरत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न। मुख्य रूप से ये सभी गुण विशेष गुण कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त गुरुत्व, धर्म, अधर्म और संस्कार, ये भी कुछ गुण विद्यमान हैं। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के गुणों की संख्या 24 है। यहाँ पर आप एक वाक्य देख सकते हैं: आत्मानो भूत वर्गाश्च विशेष गुण योगिना। इसका अभिप्राय यह है कि द्रव्यों में जो आत्मा नामक द्रव्य है और जो भूत वर्ग है, भूत वर्ग अर्थात पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 6 द्रव्यों में अर्थात 5 भूत द्रव्यों में और एक आत्मा में विशेष गुण विद्यमान रहते हैं। तो इस प्रकार से गुणों की संख्या 24 है, जिसमें सामान्य गुण 5 है। ये जो सामान्य गुण हैं ये सभी द्रव्यों में रहते हैं, इसलिए इनको सामान्य गुण कहते हैं। कॉमन क्वालिटीज ऑफ ऑल दी सब्सटेंसेस, ये एक सामान्य गुण है, ये सभी सामान्य गुण हैं। ये पृथ्वी में भी, अब जितने भी द्रव्य हैं, पृथ्वी में भी संख्या रहती है, जल में भी संख्या रहती है, तेज में, वायु में, आकाश में, काल में, दिक् में, आत्मा में, मन में, इन सभी में संख्याएं रहती हैं। उसी तरह परिमाण भी इन सब में रहता है। साइज, जो इनका डायमेंशन है, इन सभी में कोई ना कोई साइज जरूर रहता है, चाहे पृथ्वी हो, चाहे जल हो, चाहे तेज हो,
चाहे वायु हो, चाहे आकाश हो, काल हो, दिक् हो, आत्मा हो, मन हो। उसी तरह पृथक्त्व नाम का एक गुण है जिसके विषय में हम चर्चा गुण के प्रसंग में आगे पृथक्त्व का लक्षण जब हम पढ़ेंगे तो उस समय चर्चा करेंगे। तो ये पृथक्त्व नामक जो गुण है वह भी सभी में रहता है, और संयोग और विभाग ये दो गुण भी सभी द्रव्यों में रहते हैं। इसलिए इस प्रकार से ये जो 5 गुण है, ये पांचों गुण सभी द्रव्यों में रहने के कारण इनको सामान्य गुण कहते हैं। और जो विशेष गुण है उनमें से सभी गुण सभी द्रव्यों में नहीं रहते हैं। अब कौन से द्रव्य में कौन सा गुण रहता है, इसकी चर्चा भी हम लोग आगे के व्याख्यान सत्रों में करेंगे। गुणों के उद्देश्य के स्मरण के बाद अब एक जो टर्म है ग्राह्यत्व, जिसको हमको जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब हम गुणों का लक्षण देखेंगे, गुणों की लक्षण की चर्चा करेंगे, तो उन लक्षणों में एक शब्द आता है ग्राह्यत्व शब्द। तो इस ग्राह्यत्व शब्द के अर्थ को हमको जानना आवश्यक है पहले, फिर उसके बाद हम गुणों के लक्षण में प्रवेश कर सकते हैं, उनको जान सकते हैं। तो ग्राह्यत्व शब्द का क्या अर्थ है? तो ग्राह्यत्व शब्द का सामान्यतः अर्थ होता है कि ज्ञान की विषयता का आश्रय होना, यही ग्राह्यत्व है, ज्ञान विषयताश्रयत्व। जैसा कि हम कल की पाठ में यह जान चुके हैं कि विषयता, ज्ञान की विषयता विषयों में रहती है, तो उस विषयता का आश्रय होना ही ग्राह्यत्व है। जो भी हमारी प्रतीति होती है, चाहे वो विजुअल परसेप्शन हो, चाक्षुष प्रत्यक्ष हो, चाहे कोई भी प्रतीति हो, उस प्रतीति को हम ज्ञान बोलते हैं। और जिस वस्तु की प्रतीति होती है वह होता है ज्ञान का विषय। तो ज्ञान की विषयता जिस वस्तु में रहती है उसको बोलते हैं ग्राह्य। तो ग्राह्यत्व का अर्थ है ज्ञान की विषयता का आश्रय होना, अर्थात ज्ञान विषयताश्रयत्व, यह ग्राह्यत्व का अर्थ है। जैसे उदाहरण के लिए आगे के जो शब्द लक्षणों में आने वाले हैं उनके उदाहरण हम पहले से ही समझ लें तो आगे लक्षणों को समझने में सरलता होगी। जैसे चक्षुर्ग्राह्यत्व, तो चक्षुर्ग्राह्यत्व का क्या अर्थ है? तो चक्षुर्ग्राह्यत्व का अर्थ है चक्षुर इंद्रिय से जन्य जो प्रत्यक्ष ज्ञान, उस प्रत्यक्ष ज्ञान की विषयता का आश्रय होना, यह है चक्षुर्ग्राह्यत्व का अर्थ। चक्षुर्जन्य प्रत्यक्ष ज्ञान विषयताश्रयत्व, आश्रयत्वम, इसे चक्षुर्ग्राह्यत्व कहेंगे। उसी तरह घ्राणग्राह्यत्व शब्द का अर्थ होगा घ्राण इंद्रिय से जन्य प्रत्यक्ष ज्ञान की विषयता का आश्रय होना, अर्थात घ्राणेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्ष ज्ञान विषयताश्रयत्वम, घ्राणग्राह्यत्वम। इसी प्रकार रसनाग्राह्यत्वम, इसका अर्थ है रसनेन्द्रिय से जन्य प्रत्यक्ष ज्ञान की विषयता का आश्रय होना, अर्थात रसनेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्ष ज्ञान विषयताश्रयत्वम। उसी प्रकार श्रोत्रग्राह्यत्व, इस शब्द का अर्थ होगा श्रोत्रेंद्रिय से जन्य प्रत्यक्ष ज्ञान की विषयता का आश्रय होना, अर्थात श्रोत्रेंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष ज्ञान विषयताश्रयत्वम। इसी प्रकार जो त्वग्राह्यत्व है, त्वग्राह्यत्व का अर्थ त्वचा से जन्य प्रत्यक्ष ज्ञान की विषयता का आश्रय होना, अर्थात त्वग्जन्य प्रत्यक्ष ज्ञान विषयताश्रयत्वम। उसी प्रकार मनोग्राह्यत्व का अर्थ है मन से जन्य प्रत्यक्ष ज्ञान की विषयता का आश्रय होना, अर्थात मनोजन्य प्रत्यक्ष ज्ञान विषयताश्रयत्वम। इन सभी को मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप इसको पढ़कर इन टर्म्स को बोलने का, इस भाषा को बोलने का अभ्यास कर ले, ताकि आगे के ग्रंथों को समझने में आपको आसानी हो जाए, सरलता हो जाए। इसलिए इन सभी इंद्रियों का मैंने उदाहरण यहां पर लिखा है। अब आते हैं हम प्रथम गुण के लक्षण में। हमारा सबसे प्रथम गुण है रूप। रूप का क्या लक्षण है? रूप का जो इंग्लिश मीनिंग है वो है कलर। कलर का लक्षण हमको जानना है। तो रूप के लक्षण को जानने के लिए रूप के असाधारण धर्म को हमें जानना होगा। तो असाधारण धर्म क्या है रूप का? तो आचार्य कहते हैं कि चक्षुर्मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम। इसका अभिप्राय यह है कि केवल चक्षुरिंद्रिय से ग्राह्य होना प्लस गुण होना। यहां पर दो
प्रॉपर्टी मिल करके रूप का असाधारण धर्म बनते हैं। पहला जो धर्म है वह है केवल चक्षुरिंद्रिय से ग्राह्य होना, अर्थात केवल चक्षुरिंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष ज्ञान की विषयता का आश्रय होना। चक्षुर्ग्राह्य शब्द का अर्थ अभी हम देख चुके हैं, चक्षुरिंद्रिय से जन्य प्रत्यक्ष ज्ञान की विषयता का आश्रय होना। तो केवल चक्षुर मात्र, मात्र शब्द का अर्थ है केवल, तो केवल चक्षुरिंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष ज्ञान की विषयता का आश्रय होना का क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय यह है कि चक्षुरिंद्रिय से भिन्न इंद्रिय से जन्य प्रत्यक्ष ज्ञान की विषयता का आश्रय न होना और चक्षुरिंद्रिय से जन्य प्रत्यक्ष ज्ञान की विषयता का आश्रय होना, यह चक्षुर मात्र ग्राह्य शब्द का अर्थ है। मात्र पद के लगा देने से यहां पर दो अर्थ निकलते हैं। एक तो चक्षुरिंद्रिय से जन्य प्रत्यक्ष ज्ञान की विषयता का आश्रय होना और चक्षुरिंद्रिय से भिन्न जो इंद्रियां हैं उनसे जन्य प्रत्यक्ष ज्ञान की विषयता का आश्रय न होना, यह अंश भी हमें मात्र पद के कारण यहां पर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से इस लक्षण का स्वरूप क्या होगा? तो चक्षुर भिन्नेन्द्रिय अग्राह्यत्व, अर्थात जो चक्षुरिंद्रिय से भिन्न इंद्रिय से ग्राह्य नहीं है। चक्षुरिंद्रिय से भिन्न इंद्रिय कौन से इंद्रिय हैं? घ्राण इंद्रिय है, त्वगिंद्रिय है, श्रोत्रेंद्रिय है, मन है। इन सब इंद्रियों से जो ग्राह्य नहीं है किंतु चक्षुरिंद्रिय से ग्राह्य है और गुण है, वह रूप है। तो इस प्रकार से हमें तीन दलों का लाभ यहां पर होता है। पहला दल चक्षुर भिन्नेन्द्रिय अग्राह्यत्व, अर्थात चक्षुरिंद्रिय से भिन्न इंद्रिय से ग्राह्य जो नहीं है। दूसरा दल चक्षुर ग्राह्यत्व, अर्थात चक्षुरिंद्रिय से जो ग्राह्य है। और तीसरा दल गुणत्व, अर्थात जिसमें गुणत्व धर्म है। तो ये तीन धर्म अभी तक हम लोग देख रहे थे कि लक्षण एक धर्म को ही लक्षण कहीं कहीं बना रहे थे। जैसे पृथ्वी का लक्षण हमने गंध, समवाय संबंध से गंध को पृथ्वी का लक्षण देखा था, उस पर चर्चा की थी। और हमने वायु के लक्षण में दो दल देखे थे, रूपाभाव और स्पर्श। लेकिन अब ये जो रूप का लक्षण है, यहाँ पर तीन धर्म मिल करके लक्षण बनते हैं रूप के। एक पहला दल चक्षुर भिन्नेन्द्रिय अग्राह्यत्व, दूसरा दल चक्षुरिंद्रिय ग्राह्यत्व और तीसरा दल गुणत्व। तो ये तीन धर्मों को मिला करके एक असाधारण धर्म रूप का बनता है, जो कि रूप का लक्षण है। तो इस प्रकार से इसको कहने की शैली इस प्रकार है, चक्षुर भिन्नेन्द्रिय अग्राह्यत्वे सति चक्षुरिंद्रिय ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम रूपस्य लक्षणम। अब आप यहां पर चित्र में देख सकते हैं, यहां पर सब रूप दिए हुए हैं। रूप जो होता है वो संस्कृत में उसमें शब्द त्व लगा करके हम रूपों को कहते हैं। जैसे शुक्ल, शुक्ल रूप नहीं है, शुक्लत्व यह रूप है। उसी तरह शुक्लत्व मतलब सफेद, हिंदी में हम सफेद कहते हैं या इंग्लिश में वाइट कहते हैं, इसको संस्कृत में शुक्लत्व कहते हैं। तो शुक्लत्व एक रूप है। नीलत्व, नीलत्व भी एक रूप है। नीलत्व का अर्थ है काला, नीला अर्थ नहीं है। संस्कृत में नीलत्व शब्द का अर्थ काला है। तो नीलत्व एक गुण है। उसके बाद फिर पीतत्व, पीतत्व मतलब पीला। उसके बाद रक्तत्व, रक्तत्व माने लाल। हरितत्व, हरितत्व माने हरा। कपिशत्व मतलब ये एक विशेष प्रकार का गुण है जो पशुओं में विशेष रूप से पाया जाता है। हल्के भूरे कलर का जो है यह गुण होता है, रंग होता है, कलर होता है। और चित्रत्व, चित्रत्व कोई एक गुण है। चित्रत्व एक ऐसा रूप है जो मल्टी कलर जिसको हम कह सकते हैं, बहुत सारे उसमें कलर हो सकते हैं। जैसे कि आप इस हिरण में देख सकते हैं अनेक कलर है विद्यमान। तो ये सब जो है चित्र, ये इसको चित्र रूप कहते हैं। अब यहां शुक्लत्व में आप देखिए ये वाइट शुक्लत्व रूप पुष्प में है। पुष्प एक द्रव्य है, उस द्रव्य में शुक्लत्व रूप विद्यमान है। शुक्लत्व का अर्थ है वाइट। तो वो गुण जो वो रूप है वो समवाय संबंध से वहां पर द्रव्य में विद्यमान है। उसी तरह नीलत्व जो है ये इस तितली में, नीलत्व इस तितली द्रव्य में, नीलत्व रूप
विद्यमान है। इन दोनों का जो संबंध है वो है समवाय संबंध, क्योंकि हम जान चुके हैं कि गुण और गुणी में समवाय संबंध होता है। उसी तरह यह जो हल्दी है, इस हल्दी एक द्रव्य है और उस द्रव्य में जो रूप है वो है पीतत्व, और इस हल्दी द्रव्य में और उस रूप में भी समवाय संबंध है। तो इसी प्रकार से सारे आप द्रव्यों को देख सकते हैं जिनमें अलग अलग रूप विद्यमान है। अब ये जो रूप है हम देख सकते हैं, स्क्रीन में आप देखिए, यहां पर ये जो रूप है, ये जो पुष्प का रूप है वो चक्षुर इंद्रिय से ही इसका हमें प्रत्यक्ष होता है। यदि हम अपने चक्षुर इंद्रिय को बंद कर दें तो और किसी इंद्रिय से हम रूप का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। हम स्पर्श का तो प्रत्यक्ष कर सकते हैं लेकिन रूप का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं। हम पुष्प हमारे सामने रखी हो, हम आंख बंद करके हाथ से छू सकते हैं पुष्प को, उस द्रव्य का प्रत्यक्ष तो कर सकते हैं, लेकिन हम आंख बंद करके यह नहीं बता सकते हैं कि उसमें कौन सा कलर है। तो ये जो रूप है वो केवल चक्षुर इंद्रिय से जन्य प्रत्यक्ष का विषय होता है और किसी इंद्रिय से जन्य प्रत्यक्ष का विषय नहीं होता है। तो जो रूप है उसमें चक्षुर भिन्न जो इंद्रिय है उससे जन्य प्रत्यक्ष की विषयता नहीं है और चक्षुर इंद्रिय से जन्य प्रत्यक्ष की विषयता है और गुणत्व भी है। अतः रूप के लक्षण का समन्वय सभी रूपों में हम कर सकते हैं। अब यहां पर एक विशेष जो है ज्ञातव्य नियम है जिनको हमको जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो हमने लक्षण अभी बनाया है उस लक्षण में 3 धर्म देखा गया है, 3 धर्मों को मिला करके एक असाधारण धर्म बनाया गया है। अब हमें इन दलों का, ये जो एक विशेष्य दल है और एक 2 विशेषण दल है इसमें, तो इन दलों के एक दलों के प्रयोजन पर भी विचार करना है। तो प्रयोजन पर विचार करने के लिए कुछ नियम का ज्ञान हमें होना आवश्यक है, इसलिए यहां पर आपको कुछ नियम यहां पर बताया जा रहा है जिसको आप ध्यान से समझेंगे। तो नियम है, येनेन्द्रियेण यो गुणो गृह्यते तद्गता जाति ही तदभावः च तेनैव इंद्रियेण गृह्यते। अर्थात जिस इंद्रिय से जिस गुण का ग्रहण होता है, जिस इंद्रिय से जिस गुण का ग्रहण होता है उस गुण में रहने वाली जाति और उस गुण के अभाव का भी उसी इंद्रिय से ग्रहण होता है। यह नियम है। हम रूप का ग्रहण चक्षुरिंद्रिय से करते हैं, तो रूप में रहने वाली जो जातियां हैं, जैसे शुक्लत्व रूप है उसमें शुक्लत्वत्व जाति है, कृष्ण नीलत्व रूप है तो उसमें नीलत्वत्व जाति है। तो अनेक जो है नील में, नीलत्व रूप में रहने वाली एक जाति, शुक्लत्व रूप अनेक हैं, उन अनेक शुक्लत्व रूपों में रहने वाली एक जाति है। तो इन सभी जातियों का भी ग्रहण हमको चक्षुरिंद्रिय से ही होता है। जाति का अर्थ है उसमें रहने वाला एक विशेष प्रकार का सामान्य है, एक विशेष धर्म है जो उसकी पहचान हमें कराता है। हम किसी सफ़ेद चीज को देख करके यह क्यों हमें प्रतीति होती है कि यह सफ़ेद ही है, काले को देख करके सफ़ेद की प्रतीति क्यों नहीं होती? क्योंकि काले रूप में जो जाति है वो जाति सफ़ेद रूप में नहीं है। तो अलग अलग जातियां अलग अलग रूपों में विद्यमान हैं। इन जातियों का भी ग्रहण हमें चक्षुरिंद्रिय से ही होता है और इन जातियों के अभाव का भी ग्रहण हमें चक्षुरिंद्रिय से ही होता है। जैसे हम किसी काले रूप को देख रहे हैं तो उसमें सफेद रूप में रहने वाली जाति का अभाव का एब्सेंस हम अपने चक्षुरिंद्रिय से ही देख रहे हैं। हमें चक्षुरिंद्रिय से ही सफेद रूप में रहने वाली जो जाति है उस जाति का अभाव काले रूप में दिख रहा है। तो जाति और उसका अभाव भी, रूप और उसका अभाव भी, ये सभी चीजें चक्षुर इंद्रिय से ही हमें गृहीत होती हैं। इन सभी का चक्षुर इंद्रिय से ही ज्ञान होता है। तो ये चक्षुर इंद्रिय के कॉन्टेक्स्ट में एग्जाम्पल है रूप का, बाकी इंद्रियों के कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। जो इंद्रिय जिस गुण का ग्रहण करती है उस गुण में रहने वाली जाति और उस गुण के अभाव का ग्रहण भी उसी इंद्रिय के द्वारा होता है। यह एक नियम है।
और ये जो नियम होते हैं ये एक प्रकार से सभी के अनुभवों के आधार पर बनाए जाते हैं। हमारे जो अनुभव हैं केवल एक व्यक्ति का अनुभव नहीं, ये जो सार्वजनिक अनुभव है, सर्वानुभव है, इन सर्वानुभवों की जो प्रतीतियां हैं, सर्वानुभव सिद्ध जो प्रतीतियां हैं, उनके आधार पर ही कोई नियम दर्शन में बनते हैं। तो ये एक नियम बनाया गया है जो कि सर्वानुभव सिद्ध है। सभी को इस प्रकार की प्रतीति होती है कि जिस इंद्रिय से जिस गुण का ग्रहण होता है या जिसका ग्रहण होता है, जिस व्यक्ति का ग्रहण होता है, उस व्यक्ति के जाति का और उसके अभाव का भी उसी इंद्रिय से ग्रहण होता है। तो जैसे यहां उदाहरण के लिए चक्षु से रूप का ग्रहण होता है, रूप में रहने वाली रूपत्व जाति और रूप में ही रहने वाली गुणत्व जाति का भी, और रूप के अभाव का भी, रूपत्व के अभाव का भी, गुणत्व के अभाव का भी चक्षुर इंद्रिय से ही ग्रहण होता है। श्रोत्र इंद्रिय से शब्द का ग्रहण होता है, शब्द में शब्दत्व है, उस शब्दत्व का भी ग्रहण होता है। शब्द में गुणत्व है, गुणत्व का भी ग्रहण होता है। शब्द के अभाव का भी श्रोत्र इंद्रिय से ही ग्रहण होता है, और शब्दत्व के अभाव का, गुणत्व के अभाव का, शब्द में रहने वाले गुणत्व के अभाव का, ये सबका, इन सभी का श्रोत्रेंद्रिय से ही हमें ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। ग्रहण होने का मतलब है प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। उसी तरह ग्रहणेन्द्रिय से गंध, गंधत्व, गुणत्व और गंधाभाव का ग्रहण होता है। उसी प्रकार रसनेन्द्रिय से रस, रसत्व, गुणत्व और रसाभाव का ग्रहण होता है। त्वचा अर्थात त्वगिंद्रिय से स्पर्श, स्पर्शत्व, गुणत्व और स्पर्शाभाव का ग्रहण होता है। मन से, मन जो अंतरिंद्रिय है, उससे इच्छा, एक उदाहरण मैंने इच्छा का लिया है, ज्ञान का भी उदाहरण आप ले सकते हैं। इच्छा, इच्छात्व, गुणत्व और इच्छा के अभाव का मन से ग्रहण होता है। ये एक एग्जाम्पल इसका दिया गया आपको मन का। और भी जितने भी गुण जिस इंद्रिय से हम प्रत्यक्ष करते हैं, उन गुणों का अभाव, उनमें रहने वाली जाति, उनमें रहने वाली जाति का अभाव भी उसी इंद्रिय से हम प्रत्यक्ष करते हैं, दूसरे इंद्रिय से प्रत्यक्ष नहीं करते। तो ये एक नियम है। अब इस नियम को क्यों बताया गया? क्योंकि जो हमारा लक्षण है रूप का, उसमें तीन दल हैं, चक्षुर भिन्नेन्द्रिय अग्राह्यत्व, चक्षुरिंद्रिय ग्राह्यत्व और गुणत्व। ये तीन दल मिल करके लक्षण बने हैं रूप के। अब हम इन दलों के प्रयोजन को अर्थात कृत्यों को देखेंगे। कृत्य का मतलब प्रयोजन, पर्पस। एक एक दल हम हटा करके देखेंगे कि क्या समस्या होती है लक्षण में। तो यदि हम अभी इसमें तीन दल है, आप देखिए चक्षुर भिन्नेन्द्रिय अग्राह्यत्व, चक्षुर ग्राह्यत्व और गुणत्व, ये तीन दल है। अब यदि तृतीय दल हम निकाल दें, मतलब गुणत्व को हम यदि हटा दें, तो हमारा लक्षण बन जाएगा चक्षुर भिन्नेन्द्रिय अग्राह्यत्व प्लस चक्षुर ग्राह्यत्व। गुणत्व हटा दिया हमने। अब ऐसी स्थिति में लक्षण बन गया चक्षु से भिन्न इंद्रिय से जो अग्राह्य है और चक्षुर इंद्रिय से जो ग्राह्य है। तो अभी हमने नियम पढ़ा है कि चक्षुर इंद्रिय से ग्राह्य कौन है, तो चक्षुर इंद्रिय से ग्राह्य रूप है, और चक्षुर इंद्रिय से ग्राह्य रूपत्व भी है, चक्षुर इंद्रिय से ग्राह्य रूप का अभाव भी है। तो यदि हम खाली इतना ही लक्षण मानेंगे तो चक्षुर भिन्नेन्द्रिय ग्राह्यत्व जो है वो रूपत्व में भी है और रूपाभाव में भी है, और चक्षुर ग्राह्यत्व भी रूपत्व और रूपाभाव में। तो ये पहला और दूसरा दोनों दल, दोनों धर्म, दोनों प्रॉपर्टीज ये रूपत्व और रूपाभाव में चली गई है, विद्यमान है। तो लक्षण हम बना रहे हैं रूप का, और लक्षण चला जा रहा है रूपत्व और रूपाभाव में, अलक्ष्य में चला जा रहा है। तो इसलिए यहां पर अतिव्याप्ति होने लगेगी यदि हम गुणत्व को नहीं देंगे। और यदि गुणत्व को देंगे हम, यदि यहां पर गुणत्व भी रख दें, तो गुणत्व जो है यहां पर नहीं है। रूप में, रूपत्व में गुणत्व नहीं है, रूपत्व एक जाति है, रूपाभाव एक अभाव है, एक एब्सेंस है, उसमें गुणत्व नहीं है। गुणत्व तो 24 जो गुण है, रूप, रस, गंध, इनमें रहता है। रूपत्व कोई गुण नहीं है, रूपाभाव कोई गुण नहीं है। रूपत्व तो एक जाति है और रूपाभाव एक अभाव है, इनमें गुणत्व जाति नहीं रहती है। इसलिए यदि हम
ये तीसरा दल देते हैं तो तीसरा दल इसमें नहीं है, इसमें नहीं होने के कारण ये अतिव्याप्ति, लक्षण की अतिव्याप्ति यहां पर नहीं होगी। तो इसलिए तीसरे दल को देना अर्थात गुणत्व को देना अत्यंत आवश्यक है। अब हम देखते हैं कि चलो गुणत्व को हम दे देते हैं, दूसरे दल को हटा देते हैं, पहले दल को रखते हैं और तीसरे दल को रखते हैं, दूसरे को हटा देते हैं। अर्थात चक्षुर भिन्नेन्द्रिय अग्राह्यत्व ये हमारा पहला दल है और तीसरा दल है गुणत्व। इन दोनों दलों को हम लक्षण में रख देते हैं, इन दोनों धर्मों को रख देते हैं। बीच का जो चक्षुरिंद्रिय ग्राह्यत्व वाला जो दल है उसको हम लक्षण से हटा दें तो लक्षण क्या होगा हमारा कि जो चक्षुरिंद्रिय से भिन्न इंद्रिय से ग्राह्य नहीं है और जिसमें गुणत्व है, जो गुण है वह रूप है, इस प्रकार का लक्षण हमारा निष्पन्न होगा। तो चक्षुर भिन्नेन्द्रिय अग्राह्यत्वे सति गुणत्वम, इस प्रकार हमारा रूप का लक्षण निष्पन्न होगा। अब ऐसी स्थिति में अब यहां पर ध्यान देने की चीज है कि कुछ ऐसे गुण हैं जो किसी भी इंद्रिय से ग्राह्य नहीं हैं, जैसे गुरुत्व या धर्म या अधर्म, ये या भावना नामक संस्कार, ये जो गुण हैं ये गुण किसी भी इंद्रिय से ग्राह्य नहीं है। गुरुत्व अतीन्द्रिय है, धर्म अधर्म ये सब अतीन्द्रिय पदार्थ है, इंद्रिय से वेद्य ही नहीं है। अभी हम आगे के व्याख्यानों में यह देखेंगे कि इंद्रिय से हमें किन पदार्थों का ज्ञान होता है और किन पदार्थों का ज्ञान नहीं होता है। ये सभी चीजें आगे आएंगी कि किन गुणों का ज्ञान हमें इंद्रिय से होता है, एक इंद्रिय से होता है, किन गुणों का ज्ञान हमें दो इंद्रियों से होता है, द्रव्यों का ज्ञान किन इंद्रियों से होता है, द्रव्यों में रहने वाले अन्य धर्मों का ज्ञान किन किन इंद्रियों से होता है। ये सभी विषय आगे आएंगे। तो अभी इतना जानिए कि गुरुत्व एक अतीन्द्रिय गुण है, धर्म अधर्म ये सब अतीन्द्रिय गुण है, इंद्रियों से इनका ज्ञान नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में जो किसी भी इंद्रिय से जिसका प्रत्यक्ष नहीं होता है उसमें पहला दल है ही, क्योंकि पहला दल हमारा है चक्षुर इंद्रिय से भिन्न इंद्रिय से जो ग्राह्य नहीं है। तो जो किसी भी इंद्रिय से ग्राह्य नहीं है वो चक्षुर इंद्रिय से भिन्न इंद्रिय से भी ग्राह्य नहीं है। तो इसलिए पहला दल गुरुत्व में चला जाएगा, क्योंकि गुरुत्व चक्षुर इंद्रिय से भिन्न इंद्रिय से ग्राह्य नहीं है, क्योंकि गुरुत्व किसी भी इंद्रिय से ग्राह्य नहीं है। और गुरुत्व गुण है, उसमें गुणत्व जाति विद्यमान है, इसलिए ये जो दल है ये दोनों दल गुरुत्व में, धर्म में, अधर्म में चले जाएंगे। तो ये सब तो अलक्ष्य हैं, अलक्ष्य में अब लक्षण चला जाएगा तो अतिव्याप्ति दोष होने लगेगा। इसलिए इस दोष के वारण करने के लिए हमको दूसरा दल भी यहां पर जोड़ना पड़ेगा, चक्षुर ग्राह्यत्व, चक्षुर ग्राह्यत्व, इस दल को भी जोड़ना पड़ेगा। जब हम चक्षुर ग्राह्यत्व भी जोड़ देते हैं तो गुरुत्व में, धर्म में, अधर्म में चक्षुर ग्राह्यत्व नहीं है, गुरुत्व आदि किसी भी इंद्रिय से ग्राह्य नहीं है, तो चक्षुर ग्राह्य भी नहीं है, अतः इसमें अतिव्याप्ति नहीं होती है। अब जो प्रथम दल है चक्षुर भिन्नेन्द्रिय अग्राह्यत्व, यदि इस दल को हम लक्षण से हटा दें तो हमारे पास दूसरा और तीसरा जो धर्म है वो बचता है, चक्षुर ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम, अर्थात जो चक्षुर इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष का विषय हो और गुण जिसमें गुणत्व हो वह रूप है, इस प्रकार का हमारा लक्षण निष्पन्न होता है। तो ऐसी स्थिति में संख्या में और संयोग आदि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि संख्या जो नंबर्स है, संख्याएं हैं, वो हम चक्षुर इंद्रिय से देखते हैं, उनको उनका ग्रहण प्रत्यक्ष हमें होता है। अब ये चार संख्याएं हैं, आप चक्षुर इंद्रिय से देख करके इसको गिन सकते हैं। तो संख्याएं हम अपनी इंद्रिय, 4 उंगलियां हैं, 4 संख्या उंगली में है, अभी 4 उंगलियां हैं, तो इसको चक्षुर इंद्रिय से आप जान सकते हो। चक्षुर इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष की विषयता संख्या में भी है और संख्या एक गुण है, तो उसमें गुणत्व जाति भी विद्यमान है, इसलिए संख्याओं में अतिव्याप्ति हो जाएगी। उसी तरह संयोग,
संयोग, ये जो दो उंगलियों के बीच में एक संयोग है, इस संयोग में भी चक्षुर इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयता है। हम देख पा रहे हैं चक्षुर इंद्रिय से कि यह संयोग यहां पर इन दो उंगलियों के बीच में है, तो संयोग में भी चक्षुर इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयता है और संयोग एक गुण है, अतः उसमें भी गुणत्व है। तो चक्षुर इंद्रिय ग्राह्यत्व और गुणत्व ये संख्या में, संयोग में और विभाग में भी चला जाता है, अतः अतिव्याप्ति हो जाएगी संयोग में और संख्या में अतिव्याप्ति हो जाएगी। अतः इस अतिव्याप्ति के वारण करने के लिए हमें पहला जो दल है कि चक्षु से भिन्न इंद्रिय से ग्राह्य नहीं होना चाहिए। अब ये जो संख्या है, ये जो 4 संख्या है, हम छू करके भी त्वगिंद्रिय से भी जान सकते हैं कि यहाँ पर 4 संख्याएं हैं। हमें चक्षु की आवश्यकता नहीं है, केवल चक्षु से ही ये ग्राह्य नहीं है, अन्य इंद्रिय से भी हम इसका ग्रहण कर सकते हैं, वो है त्वगिंद्रिय। तो इसलिए पहला दल जब हम रखते हैं तो संख्या में और संयोग में अतिव्याप्ति नहीं होती। संयोग को भी हम त्वगिंद्रिय से जान सकते हैं, संयोग का ज्ञान भी हमें त्वगिंद्रिय से हो सकता है। तो इसलिए संयोग, संख्या इत्यादि जो गुण हैं उसमें चक्षुरिंद्रिय से तो उनका ज्ञान होता है, लेकिन चक्षुरिंद्रिय से भिन्न जो त्वगिंद्रिय है उससे भी उनका ज्ञान होता है। इसलिए उसमें अतिव्याप्ति न हो, उसमें लक्षण न चला जाए, इसके लिए हमको प्रथम दल जो है लक्षण में देना आवश्यक है। अर्थात चक्षु से भिन्न जो इंद्रिय, उस इंद्रिय से जो ग्राह्य न हो, चक्षुर इंद्रिय से जो ग्राह्य हो और जिसमें गुणत्व हो, वह रूप है, उसी को हम रूप कहते हैं। यही रूप का असाधारण धर्म अथवा लक्षण बनता है। इसीलिए इस लक्षण में मात्र पद को भी दिया गया है, ये संख्या, संयोग आदि में अतिव्याप्ति के वारण करने के लिए। अब रूप के लक्षण के बाद अब हम रूप के भेदों को और रूप के आश्रय के विषय में ग्रंथ के अनुसार जानेंगे। तर्क संग्रहकार आचार्य अन्नम भट्ट जी कहते हैं कि रूप जो है 7 प्रकार का है। तच्च शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्र भेदात सप्तविधम। रूप 7 प्रकार का है। तो और रूप पृथ्वी जल तेजो वृत्ति, पृथ्वी में रूप रहता है, जल में भी रूप रहता है और तेज में भी रूप रहता है। यदि रूप ना हो तो हम उनका प्रत्यक्ष ही नहीं कर सकते हैं। चक्षुर इंद्रिय से हम उसी द्रव्य का प्रत्यक्ष कर पाते हैं जिसमें रूप रहता है। कोई जल का हमें प्रत्यक्ष होता है चक्षुर इंद्रिय से, क्योंकि कोई ना कोई रूप उसमें भी विद्यमान है। कौन सा रूप है वो बताते हैं कि तत्र पृथिव्याम सप्तविधम, पृथ्वी में 7 प्रकार के रूप पाए जाते हैं। और अभास्वर शुक्लम जले, और जल में अभास्वर शुक्ल रूप, और भास्वर शुक्लम तेजसी, भास्वर शुक्लत्व रूप तेज में। तो इसी का यहाँ पर अनुवाद आप देख सकते हैं। रूप 7 प्रकार के हैं। शुक्ल का अर्थ है शुक्लत्व, नील का अर्थ है नीलत्व, पीतत्व, रक्तत्व, हरितत्व, कपिशत्व और चित्रत्व। ये 7 प्रकार के रूप हैं। रूप कहाँ कहाँ रहता है? पृथ्वी में रहता है, जल में रहता है और तेज में रूप रहता है। इन 3 द्रव्यों में रहता है। पृथ्वी में 7 प्रकार के रूप पाए जाते हैं। मतलब पृथ्वी में शुक्लत्व भी पाया जाता है, नीलत्व भी पाया जाता है, पीतत्व, रक्तत्व, हरितत्व, कपिशत्व, चित्रत्व, ये 7 प्रकार के रूप पाए जाते हैं। जल में अभास्वर शुक्लत्व रूप पाया जाता है। केवल जल में रहने वाला रूप जो है अभास्वर शुक्लत्व रूप है। और तेज मतलब अग्नि, आग इत्यादि में रहने, उसमें भी रूप रहता है, वो है भास्वर शुक्लत्व। उस रूप को हम भास्वर शुक्लत्व रूप कहते हैं। तो इस प्रकार से रूप के 7 भेद हैं और रूप का आश्रय पृथ्वी, जल एवं तेज है। आज के व्याख्यान की यहीं पर समाप्ति होती है। धन्यवाद।